अली अमीन के जाने का दुख और सुहेल आफरीदी के आने का दुख इतना शदीद है कि जो हमने गुज़िश्ता रोज़ एक बात की थी कि रद्द-ए-अमल नेचुरली एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आएगा और रद्द-ए-अमल मुसलसल आ रहा है। कल वफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल उस हवाले से और उसके बाद हमने आज एक अहम प्रेस ब्रीफिंग जो कि गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पेशावर में डीजीआईएसपीआर साहब की जानिब से की गई और बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो चुके हैं और ये कहते हुए सुने कि उनका सियासत से बिल्कुल आईन गारंटी करता है, आईन कहता है कि आपका सियासत में इनका कोई रोल नहीं है। वाज़ेह है आईन में जो अफ़वाज पाकिस्तान का रोल है और फिर हमें बताया जाता है चाहे वो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जनरल बाजवा के 2021 के फरवरी के बाद से फौज ने अपना सियासत में जो किरदार था उसको बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन एक सियासी जमात को सिंगल आउट करना, एक सूबे की पॉलिटिकल गवर्नमेंट को सिंगल आउट करना विदाउट एड्रेसिंग द कोर इशू ऑफ टेररिज्म, क्या ये बात सही थी? और फिर आप पहले से ही आकर अपोज करें जो नेक्स्ट सीएम के कैंडिडेट के हवाले से जो नाम आया है सुहेल आफरीदी साहब का, उनको आप पहले से आकर अपोज कर दें एज द नेक्स्ट सीएम। क्या ये सियासत नहीं? आप कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटें। जब आप कमेंट करते हैं आके डीजी साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो ये चीज जो है वो अया हो जाती है कि ये एक बहुत नेक्स्ट लेवल एक इंकर्जन है जो इदारे का एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में देखा जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हमारी बातें कहीं ना कहीं आपको सख्त भी लगेंगी, लेकिन ये अफसोसनाक है। हमारे इदारे से हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आके हमें बताएं कि कितनी हमने टेररिज्म के हवाले से हमें बिल्कुल आपने सही कहा नेशनल एक्शन प्लान पे सबने जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इकट्ठे होकर अवाम ने सिविलियन तमाम इदारे जो हैं हमारे जो इस वक्त जो सूबाई हुकूमतें हैं उन सबको एक पेज पर होकर उन नुकात पर अमल दरामद करने जो डीजी साहब कह रहे थे कि अपने जाती या सियासी मफाद के लिए ये इंप्लीमेंटेशन को रोका जाता है, नहीं होने दिया जाता, विच इज ट्रू, विच इज वेरी ट्रू। सबके इंटरेस्ट होते हैं, माफिया सरगर्म है, डीलिंग हो रही होती है इन दहशतगर्दों के साथ, रिश्वत की बातें हमारे सामने आती है, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मैच करता है। तो इसलिए ये कार्रवाइयों में हमें ये इंप्लीमेंटेशन नहीं नजर आती, लेकिन होनी चाहिए इंप्लीमेंटेशन दो टोक अंदाज में होनी चाहिए, सबको एक पेज पर होना चाहिए, उसमें किसी सूबे को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए। फर्दर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी तो इससे क्या होगा? इससे दहशतगर्द फायदा उठाएंगे, इससे वो अनासर एक्सटर्नल फैक्टर्स फायदा उठाएंगे जो इस वक्त मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के ऊपर तुले हुए मुल्क से बड़ा समझे। तो ये हमें काबिल कबूल नहीं है। अगेन एक ऐसी बात करके डीजी साहब आपने फिर एक पेंडोरास बॉक्स खोला है कि जो जवाब बनता नहीं था, आप आके अगर इस लेवल पे सियासतदानों के लेवल पे आके आप उनको एड्रेस करना शुरू कर दें तो ये खुद अपने आप को सियासत में ड्रैग करने के मुतरादिफ समझा जाएगा। यहाँ सवाल ये है जहां पर आपने कहा कि अगर कोई अपने आप को अपनी जात को पाकिस्तान से बड़ा या रियासत से बड़ा समझे तो ये आपके लिए काबिल कबूल नहीं, लेकिन लोग सवाल ये उठाएंगे कि रियासत आखिर होती किसकी है? रियासत किसी एक शख्स, किसी एक इदारे या एक ताकत के हाथ में नहीं होती, रियासत अवाम की होती है और जब रियासत अवाम की हो तो फैसला भी अवाम का होना चाहिए। दुनिया के हर जमहूरी मुल्क में अवाम की राय मुकद्दस मानी जाती है, अवाम वोट देते हैं, हुक्मरान चुनते हैं, पॉलिसियां बनती हैं और सबसे बढ़कर फैसलों का मरकज अवाम होते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, बर्तानिया हो, यूरोप हो या पड़ोसी मुल्क। अवाम की राय पर कोई फर्द वाहिद अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। आपका आईन ये गुंजाइश आपको नहीं देता कि कोई फर्द वाहिद उस अवामी राय पर अपनी राय मुसल्लत करे। जिस फर्द वाहिद की डीजी साहब आप बात करें वो फर्द वाहिद 2 साल से अंदर होने के बावजूद भी अगर इतना गुस्सा करना पड़ रहा है सबको, तो ये क्या हमें बता रहा है कि उसके हर किए हुए फैसले, उसके हर दिए हुए बयान के हवाले से वो इतना उस पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं इस मौके पे जहां पर आपको सबको इकट्ठे होना है, तमाम इदारे, तमाम इस वक्त सियासी जमातें, उन सबको एक नेशनल यूनिटी का मुजाहिरा करते हुए अवाम ने ये भी सवाल करना शुरू कर दिया कि करोड़ों रुपए लागत से जो बॉर्डर पर आपने फेंसिंग की थी, बाड़ लगाई थी, तो उसका हुआ क्या? ये जो दहशतगर्द हैं ये किस तरह से बाज़ इलाकों तक पहुंच रहे हैं? बॉर्डर पर दहशतगर्दों को रोकने का काम किसका था? अगेन पाकिस्तान का आईन भी यही कहता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। हमें बताया जाता है बयानात में कि ताकत का सरचश्मा, ताकत का महवर अवाम है, लेकिन जब फैसले अवाम की बजाय चंद अफराद एक फर्द वाहिद करने लगे तो फिर जमहूरियत कमजोर होती है और इदारों पर सवाल उठते हैं, अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल होता है। असल मालिक यानी अवाम को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अवाम की राय का एहतराम, अवाम के वोट की हुर्मत, यही वो बुनियादें हैं जिन पर एक मजबूत और पायदार रियासत खड़ी होती है।